तो दोस्तों, जैसा पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टील इंडस्ट्रीज की क्या इंपॉर्टेंस है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ बेनिफिशियरी सेक्टर्स के बारे में भी बात की थी। तो इसी सीरीज में आज हम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करेंगे। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के साथ ही दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। इस विजन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जैसी एक्टिविटीज को एक्सिलरेट करना होगा, क्योंकि यही एक्टिविटीज इकोनॉमी के मेन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब कुछ आंकड़ों की बात कर लें। भारत की जीडीपी में कैपिटल गुड्स सेक्टर का 1.8% शेयर है और अकेले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री का 1.5% का शेयर है। वहीं अगर देश के मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट की बात करें तो 12% शेयर कैपिटल गुड्स सेक्टर का है, जिसमें से 8% शेयर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री का है। रिसर्च के मुताबिक भारत का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मार्केट शेयर साल 2021 से 2025 तक 9% के सीएजीआर से ग्रो करेगा और इसी पीरियड में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मार्केट का ग्रोथ रेट 12% से कंपाउंड होगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी इंडस्ट्री में कंपटीशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डी लाइसेंस कर दिया और इस सेक्टर में 100% एफडीआई की परमिशन दे दी है। तो दोस्तों, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। कंपनी का कोर बिजनेस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। साल 1985 में जब कंपनी ने ऑपरेशन शुरू किया था, तब कंपनी सिर्फ कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विचेस की मैन्युफैक्चरिंग करती थी और आज कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विचेस में 25% मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर है। साल 2019 में रोटरी स्विचेस मैन्युफैक्चरिंग में अपनी राइवल कंपनी केसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 72% शेयर एक्वायर करने के बाद से ही कंपनी ने मार्केट लीडरशिप पोजीशन हासिल कर ली थी। कंपनी के स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन से हमें मैनेजमेंट के विजनरी होने का अंदाजा मिलता है। इसके अलावा कंपनी वायर डक्ट्स में भी 20% मार्केट शेयर के साथ मार्केट लीडर है। एक प्रोडक्ट से बिजनेस शुरू करने वाली कंपनी आज 30 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और ये सारी क्वालिटीज एक केपेबल एंड विजनरी मैनेजमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। कंपनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी फोकस करती है, जो कंपनी की लगातार बढ़ती हुई मार्केट कैप में रिफ्लेक्ट भी होता है। कंपनी की स्ट्रेटजी के बारे में हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। कंपनी 4 अलग डिविजन्स में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। इसके लिए कंपनी के पास तमिलनाडु में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इंडिया के वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में कंपनी एक मजबूत प्लेयर है। अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा कंपनी के पास कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट लार्सन एंड टुब्रो के 350 डिस्ट्रीब्यूटर का भी नेटवर्क है। इसके अलावा कंपनी 50 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। अब कंपनी के इन चारों प्रोडक्ट डिवीजन के बारे में कुछ जान लेते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर डिवीजन है, जो कि कंपनी का सबसे बड़ा डिवीजन है। इस सेगमेंट का रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा रहता है। इस डिवीजन में कंपनी 15 से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विचेस इसी डिवीजन में आते हैं। इस डिवीजन के दूसरे मेन प्रोडक्ट्स हैं ट्रांसफार्मर, केबल डक्ट्स, टर्मिनल ब्लॉक, रोटरी स्विचेस, आइसोलेटर्स, रिले, एमपीसीबीज एंड वायर हार्नेसेस, जिन्हें कंपनी डायरेक्ट ओईएम्स को सेल करती है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज को रोटरी स्विचेस और लोड ब्रेक आइसोलेटर्स और चेंज ओवर सप्लाई करने वाली ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस डिवीजन में कंपनी के पास 2 पेटेंट हैं, साथ ही 6 अलग पेटेंट्स के लिए भी अप्लाई कर रखा है। कंपनी का दूसरा मेन बिजनेस डिवीजन कॉपर डिवीजन है, जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन लगभग 38% का है। इस डिवीजन में मेनली वायर्स एंड केबल्स, बस बार्स, लैन और सीसीटीवी वायर्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर बिल्डिंग डिवीजन है। इस सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 7% के आसपास था। ये कंपनी का एकमात्र B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट है, जिसमें कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी इस डिवीजन में मॉड्यूलर स्विचेस, हाउस वायर्स एंड केबल्स, एमसीबीज, चेंज ओवर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए करती है। इसके बाद फोर्थ डिवीजन एनर्जी मैनेजमेंट बिजनेस है, जिसमें अभी कंपनी इवॉल्व हो रही है। इस डिवीजन में कंपनी एनर्जी सेवर्स एंड पैनल्स और स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर मैन्युफैक्चर करती है।
जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि कंपनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफी फोकस करती है। कंपनी अपनी सेल्स का 3% हिस्सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ही खर्च करती है। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स ने साल 2021 में ऑस्ट्रिया की एक लीडिंग ई मोबिलिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कोस्टड के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म किया था, सेल्जर कोस्टड ईवी चार्जर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर में सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 26% इक्विटी शेयर है। ये जॉइंट वेंचर कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डीसी फास्ट चार्जर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्म किया था। ये जॉइंट वेंचर कंपनी इंडिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ईवी मार्केट को भी टारगेट करेगी। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने इसे लेकर एक अपडेट शेयर किया कि जॉइंट वेंचर कंपनी ने डीसी फास्ट चार्जर को लगभग बना लिया है, जो कि कई तरह की कारों को सपोर्ट करेगा और Q4 यानी जनवरी से मार्च 2024 के क्वार्टर में इसे लॉन्च भी कर दिया जाएगा। कंपनी की डीसी फास्ट चार्जर प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी 100 यूनिट पर मंथ है। अभी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 30 किलोवाट के चार्जर बनाने की है, जिसे 30 के मल्टीपल्स में 240 किलोवाट तक बढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट फेज में कंपनी फास्ट चार्जर्स को चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स को सेल करेगी। इसके साथ ही कंपनी खुद को भी एक चार्ज पॉइंट ऑपरेटर बनाने के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है, क्योंकि चार्ज पॉइंट ऑपरेटर का बिजनेस कंपनी के मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से बिल्कुल अलग है और कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी जरूरत होगी। इसलिए कंपनी ने अभी इस प्लान को सेकेंड फेज के लिए एक ऑप्शन के तौर पर रख लिया है। कंपनी की प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी का दूसरा उदाहरण है। फरवरी 2024 में कंपनी ने अनाउंस किया कि तमिलनाडु में एक स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिससे स्मार्ट मीटर का प्रोडक्शन अगले क्वार्टर में यानी अप्रैल से जून 2024 की तिमाही में रोल आउट कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में कंपनी की 40 लाख स्मार्ट मीटर पर एनम बनाने की कैपेबिलिटी है, जिसे फेज 2 में 1 करोड़ स्मार्ट मीटर पर एनम तक बढ़ाया जाएगा। कंपनी पहले से ही स्मार्ट मीटर्स के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही थी। स्मार्ट मीटर की डिमांड के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनर्जी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉस को कम करने और इन्हें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS लॉन्च की थी, जिसके तहत 3 सालों में 25 से 35 करोड़ स्मार्ट मीटर की जरूरत होगी। एस्ट्यूट एनालिटिका की एक रिसर्च ने बताया है कि इंडिया के स्मार्ट मीटर इंडस्ट्री साल 2023 से 2031 तक 34% के CAGR से ग्रो करेगी। इसके अलावा लेटेस्ट कॉन कॉल में ही मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी कुछ नए सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही है, जैसे हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर। हालांकि कंपनी ने प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। तो दोस्तों, साफ है कि कंपनी ने नए सेक्टर्स में काम करने की अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया है और रिजल्ट्स भी दिए हैं। साल 2019 में मैनेजमेंट ने कंपनी के रेवेन्यू को अगले 2-3 सालों तक 1000 करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा था और कंपनी ने इसे हाल ही में अचीव भी करके दिखा दिया। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने अगले 3-4 सालों में रेवेन्यू को डबल करने की बात कही है और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि मैनेजमेंट जेन्युइन टारगेट ही सेट करता है। तो दोस्तों, अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। इसके लिए स्क्रीनर वेबसाइट की हेल्प लेंगे। ये लगभग 1500 करोड़ की मार्केट कैप की स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी की सेल्स पिछले 10 सालों में लगभग 5 गुना हो चुकी है। ओपीएम पिछले 10 सालों में 13% से घटकर 9% पर ही रह गया है और इसीलिए कंपनी मैनेजमेंट ने लेटेस्ट कॉन कॉल में अनाउंस किया कि कंपनी अब हाई मार्जिन बिजनेस को एक्सप्लोर कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.7% है। कंपनी पर 292 करोड़ का डेट है। कंपनी का प्राइस 850 रुपए के आसपास है और ट्रेलिंग 12 मंथ EPS लगभग 24 रुपए है। इस समय लगभग 37 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर शेयर ट्रेड कर रहा है, जिसे हम सस्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन पीयर ग्रुप से कंपेयर करने पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी रीजनेबल लग रहा है। पीयर ग्रुप में सीमेंस, ABB, अपार इंडस्ट्रीज, हिताची एनर्जी और CG पावर जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। इनमें से कुछ कंपनियां सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कस्टमर भी हैं। रिवर्स DCF में भी कंपनी रीजनेबल लग रही है। प्रोमोटर होल्डिंग 37.21% है, जो कि कम है, लेकिन प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ाई है, जो कि प्रोमोटर्स के कॉन्फिडेंट को शो कर रहा है। इसके अलावा लास्ट क्वार्टर में एस इन्वेस्टर डॉली खन्ना ने भी 1% शेयर एक्वायर किए हैं। एक कॉशनरी रिमार्क दे दूं,
शेयर ने पिछले 1 साल में लगभग 200% का रिटर्न दिया है और 3 महीनों में शेयर प्राइस डबल हो चुका है। शेयर अपने लॉन्ग टर्म पीई से 2.5 गुना ज्यादा पीई पर ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से शेयर शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है। टेक्निकल्स की बात करें तो शेयर काफी स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 40 टू 45% के आसपास रहती है, जो कि ठीक ठाक है। आखिरी में डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। शेयर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं।